नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड सरकार 65,000 शिक्षक कर्मियों को होली का देगी तोहफा। ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा लाभ। राज्य के 65,000 शिक्षक व कर्मचारियों को ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगा। इनमें 61,000 पैरा शिक्षक शामिल है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्ताव वित्त एवं विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य के शिक्षकों को ईपीएफ व पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। ईपीएफ के लिए 12% राशि पैरा शिक्षकों के मानदेय से काटी जाएगी, जबकि 13% राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। पैरा शिक्षक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। पैरा शिक्षकों के साथ झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों को भी इससे जोड़ा जाएगा। सुप्रीम अदालत करेगी सिसोदिया की किस्मत का फैसला। गिरफ्तारी के खिलाफ एससी में दायर याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी अर्जी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश की गई, जिस पर आज सुनवाई का फैसला लिया गया है। सिसोदिया ने अपनी अर्जी में सीबीआई की ओर से की जा रही जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से आज फिर से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज से ही विशेष सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। G20 के लिए रांची की तैयारी पूरी। आज से पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। G20 समिट 2 मार्च को रांची के रेडिएशन ब्लू होटल में होना है। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज से प्रतिनिधियों का आना शुरू हो जाएगा। एक विदेशी प्रतिनिधि मंगलवार को आएंगे। बैठक में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों में 21 का नाम ही सोमवार की शाम तक मिल सका था। संभव है कि 1 मार्च तक सूची के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। उधर G20 देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से 4 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। फ्री जोन और 10 सेक्टर में बटी रांची, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। G20 के समिट के दौरान शहर की सुरक्षा सख्त रहेगी। 1 मार्च से अतिथि रांची पहुंचने लगेंगे। अतिथियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए रांची को 3 जोन और 10 सेक्टर में 5 का दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन ने की है। एयरपोर्ट के चारों ओर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में संबंधित थाना प्रभारियों को 1 मार्च की सुबह 7 बजे से ही सघन गश्ती, पैदल मार्च व मोबाइल पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में रांची के डीसी और एसएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। नियोजन नीति पर सदन में हंगामा। बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। बीजेपी विधायक नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा करने लगे। कई बीजेपी विधायक विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री पर बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने उनका इस्तीफा मांगा। अनंत ओझा, विरंची नारायण और अपर्णा सेन गुप्ता ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जमानत। बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की। जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे। धनबाद के केंदुआडीह थाना में दर्ज मामले में उन्हें ये जमानत दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मंगलवार को विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि रामेश्वर तूरी की शिकायत पर धनबाद के केंदुआडीह थाना में 12 अक्टूबर 2022 को कांड संख्या 132 दर्ज की गई। टाटा संस्थापक दिवस के अवसर पर आकर्षक लाइटिंग से जगमग हुआ जमशेदपुर शहर। 5 मार्च तक लग सकेंगे आनंद। टाटा स्टील और जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नसरवान टाटा जी के 184वें जन्म दिवस पर भव्य आयोजन की तैयारी की गई। इस बार का थीम ग्रीनोवेशन मेक टुमारो ग्रीन दिया गया है। सोमवार को टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने यूनाइटेड क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार संस्थापक दिवस पर लोगों को नए तोहफे दिए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील यूआईएसएलजी के एमडी ऋतुराज सिन्हा और सीनियर जीएम धनंजय मिश्रा मौजूद रहे। केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को मिलेगी कमीशन। सरकार ने किया एटीआर पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश किया गया। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार से राशि मिलने के बाद राशन डीलरों को कमीशन का भुगतान किया जाएगा। 22 दिसंबर 2021 को हुई सरकारी आश्वासन समिति की बैठक में ये मुद्दा उठा था। सदन में विधायक लंबोदर महतो ने बताया कि डीलरों को 16 माह से कमीशन नहीं मिला है। मंत्री बादल ने बताया था कि जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट मिलने के बाद राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। एटीआर में सरकार ने बताया कि केंद्रीय सहायता से डीलरों को कमीशन मिलता है।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल के रानीताल में नॉन इंटरलॉकिंग और तीसरी लाइन निर्माण को लेकर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। भुवनेश्वर से गोमो होकर चलने वाली 3 राजधानी एक्सप्रेस के मार्ग भी बदल जाएंगे। इसके साथ ही लखनऊ और बाराबंकी के बीच दोहरीकरण को लेकर टाटा अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। गंगा सतलुज जम्मू तवी और दून एक्सप्रेस बदले रूट से चलेंगे। स्थानीय एवं नियोजन नीति भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी भाजपा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन आज से सदन के हंगामेदार होने के आसार है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इसके संकेत दे दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्थानीय नीति नियोजन नीति सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार राज्य के बदहाल कानून व्यवस्था पर भाजपा सदन में हेमंत सोरेन सरकार को घेरेगी। बाबूलाल मरांडी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बातें कही। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में झारखंड भाजपा विधायक दल की बैठक। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना झारखंड की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।